यही पे रहेंगे, क्या ये चीज में है? आप देखिए ना, कहाँ गई? क्या इस्तेमाल? आप अंदाज़ा कर सकते हो कि इस इशू को लेके मैं ज़ाती तौर कितना परेशान हूँ। अब चलिए, एनकाउंटर हो गया, जो लोग मारे गए उनको हम वापस नहीं ला सकते। गवर्नमेंट ने इंक्वायरी भी ऑर्डर की, उस इंक्वायरी का क्या नतीजा होगा उसके लिए भी हम चलिए इंतज़ार करेंगे। लेकिन आज यहाँ मेरे बैठने का मकसद उस एनकाउंटर के खिलाफ आवाज़ उठाना नहीं है, ना मैं इंक्वायरी की मांग कर रहा हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को फांसी दी जानी चाहिए। मैं सिर्फ अपनी आवाज़ उन फैमिलीज़ की आवाज़ के साथ जोड़ना चाहता हूँ जो अपने रिश्तेदारों की लाश की मांग कर रहे हैं और जिन्होंने गवर्नमेंट को अश्योर किया है कि दफनाने के दौरान वो किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं होने देंगे। आज के दिन में जबकि पुलिस ने खुद जब इस एनकाउंटर के हवाले से मीडिया को ब्रीफ किया तो कहा कि इन लोगों को उस बिल्डिंग में लिया गया था आइडेंटिफिकेशन के लिए और मदद के लिए। अगर ये लोग उस दौरान मारे गए तो पुलिस की मदद करते करते मारे गए, और अगर पुलिस की मदद करने का नतीजा ये है कि आपकी लाश को जो है हंदवारा लेके दफन किया जाए, जहाँ के दफनाने के वक्त में कोई रिश्तेदार भी वहाँ ना हो, तो मुझे लगता है ये इंसानियत का कत्ल है। और मैं और कुछ नहीं मांग रहा हूँ यहाँ, मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम अगर हमारे यहाँ बैठने से किसी की आंख खुल जाए और उन घर वालों को इंसाफ हासिल हो, तो मुझे उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ तो अगला कदम है। जहाँ तक मैं उन रिश्तेदारों की मैंने बात सुनी, वो तो फौरी तौर तो यही कह रहे हैं कि हमें लाश दे दीजिए। और मैं कल, अगर आप मेरे साथियों से पूछें, कल पूरा दिन मैं ये करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मुझे लगा कि इनको इंसाफ हासिल होगा। फारूक अब्दुल्ला साहब ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की, वहाँ से भी कुछ एश्योरेंसेस आई, लेकिन रात को उन फैमिलीज़ के साथ जो हुआ, वो प्रेस कॉलोनी में चुपचाप तरीके से अपनी बात वहाँ ला रहे थे और सिर्फ डेड बॉडीज मांग रहे थे, उनको तक वहाँ बैठने नहीं दिया। तो आज सुबह मैंने सोचा ना, अब मैं खामोश नहीं बैठूंगा, मैं बाहर निकलूंगा। लेकिन तब भी मैंने इंतज़ार किया, क्योंकि मैंने सुना कि 10:30 बजे वो पुलिस के पास गए थे और उसके बाद फिर उनको पुलिस कंट्रोल रूम लिया गया, और मैं इस इंतज़ार में था कि कम से कम वो वहाँ से निकल के कहेंगे कि हाँ जी, हमें हंदवारा लिया जा रहा है और डेड बॉडीज़ हमारे हवाले की जा रही हैं। लेकिन वहाँ पे पुलिस ने उनको कहा कि आप 2-3 दिन ठहरिए, हम देख लेंगे। तब जाके फिर मैंने 1 बजे फैसला किया कि अब मैं बैठूंगा। इस एनकाउंटर से आगे जाने वाले एनकाउंटर्स पर रोक लगेगी जिसमें कि सिविलियंस की मौत होती है, तो सबसे बड़ी बात वही होगी। देखो, मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ, मुझे और किसी के अल्फाज दोहराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म साहब ने दिल्ली में उस मीटिंग जैसे में जो हमसे कहा कि उनको खुद इस बात का एहसास है कि दिल की दूरी है और दिल्ली से दूरी है, और वो इस दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं। हम इस दूरी को ख़त्म करने में उनका हाथ बटाना चाहते हैं, और हाथ बटाने का यही तरीका है कि हम उनके घर वालों के लिए इंसाफ हासिल करें।